Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if A, B, C are in AP, X is in geometric mean between A and B, and Y is in geometric mean between B and C. Okay, prove that B square is the arithmetic mean between X square and Y square. Okay, so let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving this problem. देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ओके, एक्स, वाई, जेड, जो कि क्या है, एपी में है। इसका क्या मतलब होता है कि वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। वो कॉमन डिफरेंस तभी तो ये एपी में आएंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूड करें तो क्या होगा, मिलेगा 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। आई मीन कि जो मिडिल टर्म है उसका 2 टाइम्स इज इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट अदर 2 टर्म्स। ओके, तो ये हमें मिलता है रिलेशनशिप। अब मैं आपसे बोलूं, मान लीजिए एक्स और वाई क्या है, जीपी में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच का कोई रिलेशनशिप फाइंड कीजिए, ओके, तो क्या होगा, वो होता है एक्स वाई पावर 1/2। ओके, तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। देखिए क्या बोला गया है, ए बी सी आर इन ए पी। ए बी सी आर इन ए पी, मैंने आपको अभी क्या बताया, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ रेस्ट अदर 2 टर्म्स। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी मिला। ओके, अब इसको हम फर्स्ट नाम देते हैं। इन्होंने कहा नेक्स्ट, y इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बी एंड सी। तो ज्योमेट्रिक मीन होगा बी और सी का, क्या होगा, वो होगा अंडर रूट ऑफ बी सी। अभी मैंने आपको बताया है यहाँ पे। तो ये हो गया। अब इन्होंने कहा कि एक और टर्म दिया, एक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो एक्स हमें है ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये भी हमारे पास एक टर्म है। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 नाम देता हूँ। अब देखिए क्या इन्होंने कहा, ये कह रहे हैं प्रूव दैट बी स्क्वायर इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूव करना है, बी स्क्वायर जो है वो अरिथमेटिक मीन हो जाए बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। इनके कहने का क्या मतलब है कि जो है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए। क्यों, क्योंकि देखिए क्या कहा गया है, ये हमें प्रूव करना है। ये कहा गया बी स्क्वायर इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म आएगी, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे 2b स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पे इक्वेशन 3 में गिवन है। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास है दैट इज ए बी, प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, दैट इज बी सी। ओके, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ से बी कॉमन लूँ ए प्लस सी आएगा। ओके, और ए प्लस सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ है इक्वेशन 1 में। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2b²। आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, यहाँ से RHS लिया और हमें LHS यहाँ क्या मिल गया, और LHS हमारा 2b² था और RHS हमें 2b² फाइनल मिल रहा है। मीन्स LHS is being equal to RHS, hence we have proved this question. Okay, and we have got the answer as 2b² is equal to x² plus y² as a correct answer. ओके, हमने ये यहाँ पे प्रूव कर दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था। तो ये देखिए, प्रूव दैट बी स्क्वायर इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन बाय दिस वे एंड आई होप you understood it very well. Best of luck.